हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर। दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे किस तरीके से आप लोग यूपी बीएड प्रेस परीक्षा 2026 का फॉर्म भर सकते हैं। और ये आप जान लें कि अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो फिर आपको ये फॉर्म भरना अति आवश्यक है। इस फॉर्म को भरने के बाद आपको एंट्रेंस एग्जाम देना है, तभी आप एडमिशन ले सकते हैं उत्तर प्रदेश में। तो सभी छात्र इसको या तो खुद अपने आप फॉर्म भर सकते हैं पूरा वीडियो देखकर, या फिर किसी ऑनलाइन साइबर कैफे पे फॉर्म भरवाएं, लेकिन पहले पूरी वीडियो देख लें ताकि कोई भी आपसे मिस्टेक ना हो। ठीक है, हम हर साल आपको पूरा फॉर्म बताते हैं, इस साल भी आपको बता रहे हैं, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बस आप पूरा वीडियो ध्यान से देखना। ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं तो उनको ध्यान से समझ लेते हैं। बिल्कुल बेसिक से बताएंगे। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम पर जाना है, वहां पर आपको सर्च करना है यूपी बीएड 2026। पहली वेबसाइट आएगी, इस पर आप क्लिक कर लेना। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे पूरा इस तरीके से पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो है 10 फरवरी से आपके फॉर्म स्टार्ट हो गए फिलअप होना, जो कि 5 मार्च तक होंगे बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के। ये हम आपको पूरा जानकारी बता चुके हैं कल वाली वीडियो में। बाकी हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप ज्वाइन हो जाना। ये हमारा जो नंबर है 7409315793, इस पर मैसेज कर देना कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दीजिए बीएड वाले में। तो हम आपको बीएड व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे, जहाँ पर पूरे 2 साल आपको सभी जानकारी मिलती रहेंगी। अब आपको यहाँ पर क्लिक करना है, क्लिक हेयर टू न्यू रजिस्ट्रेशन। अगर रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको फॉर्म बीच में छोड़ना है, आपको दोबारा से लॉगिन करना है, कुछ डिटेल्स रह जाती हैं, तो आपको दोबारा से फिर यहाँ पर करना है। ठीक है, पहली बार आपको रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, लॉगिन आपको इस वाले ऑप्शन से करना है। तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है, देन आपको ये पेज ओपन होगा। ठीक है, यहाँ पर आप सारी चीज़ दोबारा से देख सकते हैं। फीस आपकी 1650 रुपये रहने वाली है। उसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करेंगे और सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। आसान प्रक्रिया है। इसके बाद यहाँ पर आप अपना पूरा नेम, और ध्यान रखना जो 10th की मार्कशीट है, 10th की मार्कशीट के हिसाब से ही आपको ये पूरी डिटेल भरनी है। जैसा उसमें नाम लिखा गया है वैसा ही आपको लिखना है। उसके बाद पिता का नाम और यहाँ पर माता का नाम, दोबारा से सेम चीज़ें आपको यहाँ पर भर देनी है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ होगा, दोबारा से डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। ईमेल आईडी, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको अपना ही भरना है। ठीक है, अपना ही भरना है, ना कैफे वाले का भरना है, ना किसी एजेंट का भरना है, ना किसी ब्रोकर का भरना है। सिर्फ और सिर्फ आपको अपना फॉर्म भरना है, अपना ईमेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर। बहुत आवश्यक है, कई लोग गलतियां कर देते हैं, क्योंकि बाद में आपका जब आपका एडमिशन होता है तो आपके नंबर पे ओटीपी आता है। ठीक है, अब आपको जनरेट ओटीपी और ये वाला कैप्चा कोड डालना है, जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना है, ओटीपी आएगा। ठीक है, इस तरीके से ओटीपी यहाँ पर अपना लिख देना, और फिर आप यहाँ पर वैलिडेट ओटीपी आप क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। देन यहाँ पर आपका सक्सेसफुली हो जाएगा ओटीपी। उसके बाद आप रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आपके मोबाइल नंबर पर एक रजिस्ट्रेशन, ठीक है, नंबर और आपका जो है पासवर्ड जाएगा। इस पासवर्ड को ध्यान रखना, आगे लॉगिन करने के लिए यही पासवर्ड आपका चाहिए होगा। आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर आपके चला गया होगा। ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। इसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक हेयर टू एडिट पर क्लिक करना है। आप ये फॉर्म मोबाइल से नहीं। साथियों, हम बात करने वाले हैं यूपी बीएड प्रेस परीक्षा की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। ये चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा यहाँ पर प्रकाशित की गई है। ये कला वर्ग वाले छात्रों के लिए है, जो कि संपूर्ण स्टडी गाइड बुक है। इसमें आपको एक सरल पेपर भी मिलता है, जिसकी मदद से आप पूरा देख पाएंगे किस तरीके से पेपर आता है। इसकी पूरी व्याख्या सहित आपको हल भी दिया गया है। इसमें पूरा सामान्य ज्ञान, हिंदी, कला वर्ग और रीजनिंग सभी सब्जेक्ट कवर किए गए हैं, तो आपको इसके अलावा कोई भी बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं नीचे दी गई लिंक से, या फिर आप इनके व्हाट्सएप नंबर से भी परचेज कर पाएंगे, नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। या आप डायरेक्टली अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, वहाँ से भी इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं। ये इसका पूरा फ्रंट पेज है। इसमें आप देख सकते हैं इसके अंदर ही पूरा प्रेस परीक्षा का जो पैटर्न है वो दिया गया है। विषय सूची दी गई है, सामान्य ज्ञान है, हिंदी है, इंग्लिश है, आपका रीजनिंग है, कला वर्ग है। तो इसमें थ्योरेटिकल भी दिया गया है और थ्योरी के बाद क्वेश्चन भी दिए गए हैं। ये देखो मॉडल पेपर दिया गया है, और इस मॉडल पेपर का जो हल है पूरा यहाँ पर व्याख्या सहित हल बाद में दिया गया है, जिसकी मदद से आप अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, और इसमें जो पूरा जो हम थ्योरी की बात कर रहे थे, इस तरीके से देखो यहाँ पर थ्योरी भी दी गई है। तो ये तो उनकी स्टडी गाइड बुक है, ये तो आपको लेनी ही लेनी है। और इसके साथ ही यहाँ पर जो इनका प्रैक्टिस सेट है वो भी आप लीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस आपको पता है बहुत ज़रूरी होती है। तो यहाँ पर प्रैक्टिस सेट और स्टडी गाइड बुक दोनों को ही आप लीजिएगा। दोनों को लेने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे दी गई है, या फिर सीधे आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट से भी इनको जो है ले सकते हैं। भर पाएंगे। मोबाइल पर आपको ये वाला ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा, तो जरूरी है कि आप डेस्कटॉप या लैपटॉप का ही यूज करिएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल्स भरनी है, फिर आपको क्वालिफिकेशन डिटेल्स भरनी है। इसके बाद जो भारांक, अगर आपके पास कोई एनसीसी है, एनएसएस है, इस तरीके का, तो आपको ये भरना है। उसके बाद आपको प्रेफरेंस देनी है, यानी कि आपको जो सेंटर है, कौन सा सेंटर आपको चाहिए, 5 यहाँ पर हम चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको पेमेंट कर देनी है। ठीक है, तो पूरा प्रोसीजर आपको समझा देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना नाम भरना है, ये सब आपने पहले ही भर दिया होगा। ठीक है, देन आपका जो भी है जेंडर, मेल फीमेल, वैवाहिक स्थिति। इसके बाद यहाँ पर आपका पति का नाम, अगर विवाहित है तो,
उसके बाद रेस्ट का इंडियन आ जाएगी। फिर आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, यूपी से या फिर अदर देन यूपी से, वो यहाँ पर आप चूज कर लेंगे। कैटेगरी ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पर आप जो है जनरल कैटेगरी के हैं तो फिर यहाँ पर आपको इनकम और कास्ट की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इनकम और कास्ट की यहाँ पर कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको जो है कास्ट की ज़रूरत होगी। ओबीसी में भी दो चीज़ें हैं, ठीक है, मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। ये तो आपका पहचान पत्र हो जाएगा। पहचान पत्र में आधार कार्ड का यहाँ पर ऑप्शन नहीं आएगा। अगर आपको आधार कार्ड लगाना है तो आप अदर वाला ऑप्शन चूज करना। कौन सा अदर वाला ऑप्शन चूज करेंगे, फिर नीचे आधार कार्ड अपलोड करने का ऑप्शन आएगा, मैं भी आपको दिखाऊंगा। तो ये आपको करना है। और एक सेकंड, जो हम ऑप्शन ढूंढ रहे थे वो नहीं है, देखिए यहाँ पर, एक मिनट रुक जाइए, ये देखिए, अगर यहाँ पर आप ओबीसी करते हैं तो ओबीसी पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ये ऑप्शन खुलेगा, क्या आप नॉन क्रीमी लेयर से संबंध रखते हैं। तो नॉन क्रीमी लेयर का मतलब है जिनकी इनकम 8 लाख से कम है, ठीक है, जिनके फादर की इनकम 8 लाख से कम है, तो ऐसे सभी लोग किस में आते हैं, नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं। तो अगर आपके पिताजी की 8 लाख से कम है, आप सीधे भाषा में समझिए, अगर आपको यूपी स्कॉलरशिप मिलती है तो फिर आपको एस करना है। अगर आप यहाँ पर एस करेंगे तो फिर आपको, अगर आप एस करेंगे तो फिर आपको नीचे इनकम सर्टिफिकेट का ऑप्शन दिखाई देगा, इनकम अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। अगर आप इसको नो कर देते हैं तो फिर यहाँ पर आपको इनकम अपलोड करने का ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहती है कि आखिर हमारे में इनकम का ऑप्शन दिख रहा है, किसी के में नहीं दिख रहा है, किसी में कास्ट का दिख रहा नहीं दिख रहा। तो यही बातें होती हैं कि अगर आप जनरल से हैं तो फिर आपको कास्ट सर्टिफिकेट का ऑप्शन नहीं आएगा, अगर आप ओबीसी से हैं तो फिर आपको कास्ट सर्टिफिकेट का ऑप्शन आएगा। उसमें भी अगर आप यस करते हैं नॉन क्रीमी लेयर पे तो आपको इनकम का ऑप्शन आएगा, नो करते हैं तो इनकम का ऑप्शन नहीं आएगा। उम्मीद है आप हमारी जानकारी को समझ पाए होंगे। फिर पहचान पत्र मैंने आपको बता ही दिया है कि आप अदर चूज कर लेना, बाद में आधार कार्ड अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। हम कई वर्षों से ये काम कर रहे हैं, मतलब ये पूरा यूट्यूब चैनल पर बीएड वाला ही देखते हैं, तो इसमें सब कुछ पता है कि क्या क्या होता है। यहाँ पर आपको ईमेल आईडी डालनी है, एक दूसरी ईमेल आईडी डालनी है, किसी भी डाल सकते हैं दूसरी वाली। मोबाइल नंबर एक आपको कोई अन्य मोबाइल नंबर यूज करना है। यहाँ पर आपका एड्रेस आ जाएगा, यहाँ पर राज्य आ जाएगा, यहाँ पर सिटी आ जाएगी, यहाँ पर पिन कोड आ जाएगा। दोबारा से आप इसको यस कर देंगे, सेम आपका एड्रेस इसमें आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको देखिए डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से देखना है। यहाँ पर आपको अपना फोटो अपलोड करना है, ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटो होगा जिसका साइज 25 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। अगर आप साइज नहीं कर पाते हैं इसको सही से तो मोबाइल एप्लीकेशन से फोटो रिसाइजर ऐप होता है, ठीक है, फोटो रिसाइजर ऐप है, इसकी मदद से आप बहुत ही आसानी से जो है इसको जो है इसका साइज छोटा बड़ा कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना हस्ताक्षर की हुई स्कैन कॉपी, यानी आपको हस्ताक्षर करने, पीछे का पेज सादा होना चाहिए, उस पर आप हस्ताक्षर करके उसको अपलोड कर देना। यहाँ पर आपको क्या करना है, बाएं और दाएं हाथ की तर्जनी छाप की स्कैन को अपलोड करना है, ये भी 50 KB का होना चाहिए, आगे दिखा देंगे, इसका फोटो है। इसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना 10th या 12th में से या फिर स्नातक की किस कोई भी एक मार्कशीट यहाँ पर अपलोड कर देना, या फिर अपना निवास प्रमाण पत्र, आप जो है यूपी के अगर हैं तो अपना निवास प्रमाण पत्र आप अपलोड कर देना। इसके बाद आपको जो है, देखो ऊपर आपने अदर चूज किया था इसलिए यहाँ पर फोटो आईडी का प्रूफ करने के लिए आ गया, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, अपना आधार कार्ड अपलोड कर देंगे। ध्यान रखना इसमें आधार का ऑप्शन नहीं दिया, लेकिन आपको यहाँ पर अपना आधार कार्ड जो है अपलोड करना रहेगा, समझ गए होंगे आप। यहाँ पर आप पहले फाइल चूज करेंगे, फिर उसको अपलोड करेंगे। अपलोड के आगे प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा जहां से आप देख पाएंगे कि आपका कैसा अपलोड हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लेफ्ट और राइट हैंड का इंडेक्स फिंगर का प्रिंट करना है। देखो यहाँ पर हमने क्या क्या अपलोड कर दिया है, अपलोड करने प्रीव्यू का ऑप्शन आता है, तो प्रीव्यू के ऑप्शन पर क्लिक करके आप जरूर देख लेना कि आपका सही ढंग से डॉक्यूमेंट्स अपलोड हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं। देन आप आगे बढ़ जाएंगे, हमारा पर्सनल डिटेल कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं क्वालिफिकेशन डिटेल पर, बहुत ध्यान से समझना है। यहाँ पर ये क्या लिखा है, आपका चयनित स्ट्रीम, ठीक है। यहाँ पर आपको स्ट्रीम दिखाई देंगी, आर्ट है, साइंस है, कॉमर्स है, ये सब आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए हैं, यहाँ पर आपका आर्ट है, ठीक है, और आपका साइंस है, एग्रीकल्चरल है और आपका कॉमर्स, ये आपको शायद यहाँ पर दिखाई देंगी। तो जो बीटेक वगैरह छात्र करते हैं उनको सबको जो है साइंस चूज करनी होती है, बाकी जो बीएससी हैं जो साइंस स्ट्रीम से वो सब साइंस में ही जाएंगे, जिन्होंने बीए वगैरह किया वो सब आर्ट में जाएंगे, एग्रीकल्चर से बीएससी किए तो वो लोग इसमें आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, चूज कर लेंगे। और यहाँ पर फर्स्ट पेपर, यहाँ पर आपको हमने बताया था शुरुआत में ही, पिछला वीडियो आप देख लेना, उसमें डिटेल बताया है परीक्षा पैटर्न के बारे में। 2 पेपर होते हैं, तो पहले पेपर में 50 क्वेश्चन भाषा के आते हैं, तो उसमें से या तो आप हिंदी के जो है 50 क्वेश्चन दे दो या फिर इंग्लिश के, कोई एक ही आपको चूज करनी होती है। तो अगर आपकी हिंदी अच्छी हो तो यहाँ पर हिंदी चूज कर लेना, इंग्लिश चूज करना हो तो इंग्लिश चूज कर लेना। यहाँ पर हिंदी या इंग्लिश चूज करने का ये बिल्कुल मतलब नहीं कि आपका पूरा पेपर हिंदी में आएगा या फिर इंग्लिश में आएगा, ये सिर्फ भाषा का जो 50 क्वेश्चन है उसकी बात कर रहा है। बाकी जो पूरा पेपर होता है वो बाईलैंग्वेज होता है, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में
आता है। तो यहाँ पर आप चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको 10th अपना सीजीपी है तो सीजीपी वरना परसेंटेज चूज करके बोर्ड का नाम, मैक्सिमम मार्क्स, ऑब्टेन्ड परसेंटेज अपने आप आ जाएगी, हाई स्कूल उत्तीर्ण होने का वर्ष और यहाँ पर अपना हाई स्कूल की मार्कशीट आपको अपलोड कर देनी है। इसमें भी अपलोड करना है, प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा, उसको आप प्रीव्यू करके जरूर देख लें। उसी प्रकार से आपका 12th का रहेगा इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पर मेन आ जाओ स्नातक में। इसमें आपको डाउट हो सकते हैं, तो आप यहाँ पर स्नातक में आपके मिनिमम जो 50% होने चाहिए तभी आप एडमिशन ले सकते हो। अब जिन लोगों के स्नातक में 50% नहीं है तो उनको पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन में उनके 50% मार्क्स होने चाहिए, या फिर पीजी अपेयरिंग यानी कि फाइनल ईयर में आप होने चाहिए। तो अगर आपने बीएससी या फिर एमएससी पूरा कर लिया है, यूजी या पीजी, तो पास वाले ऑप्शन पर करेंगे। अगर आप अपेयरिंग में है तो अपेयरिंग वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अपेयरिंग पे क्लिक करेंगे तो खाली आपका रोल नंबर डाल के सबमिट हो जाएगा। पास वाले करेंगे तो ग्रेजुएशन की स्ट्रीम पूछेंगे कि आप क्या कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका यूनिवर्सिटी नेम लिख देना सीधे, जिस यूनिवर्सिटी से आपका विद्यालय जो है एफिलेटेड हो। उसके बाद रोल नंबर, उत्तीर्ण होने का वर्ष, फिर परसेंटेज या सीजीपी जो भी आपका रहा होगा, मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है, और यहाँ पर आपका हाँ मैक्सिमम मार्क्स, ऑब्टेन्ड मार्क्स और यहाँ पर परसेंटेज अपने आप आ जाएगी। फिर से आपको भाई अपना अपलोड करना है और यहाँ पर आगे आपको बढ़ जाना है। यहाँ पर आपको दिया गया है कि इंटरनेट, जैसे काफ़ी लोगों का क्या होगा, अगर मार्कशीट आपकी नहीं आई है, मान लो आपने यूजी कर लिया है, मार्कशीट नहीं आई है, तो ऐसे में जो इंटरनेट वाली कॉपी होती है, रिजल्ट होता है, उस पर आपको जो है अपने कॉलेज या रजिस्ट्रार से उस पर मोहर लगवा के तब उसको आपको यहाँ पर अपलोड करना है। जो लोग अपेयरिंग में उनको कुछ भी नहीं करना, बस अपेयरिंग सेलेक्ट करके और अपना जो है आगे सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे अब यहाँ पर आप भारांक में आ जाएंगे। भारांक मैंने आपको बताया, अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय अंतर विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिता में आपने भाग लिया, तो आप यस कर देंगे, अदरवाइज यहाँ पर आप नो कर देंगे। सबको आप देख लेना, यस नो अपने हिसाब से कर देना। उसके बाद यहाँ पर आपको सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन मिल जाता है। अब यहाँ पर आपको परीक्षा केंद्र चुनने हैं। 5 परीक्षा केंद्र आप चुन सकते हो। यूपी के सभी जिलों में आपके परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। एक और यहाँ पर आपका डाउट आता है कि अगर मैंने मान लो पहला परीक्षा केंद्र से, मैं बरेली में रहता हूँ, तो मैंने पहला परीक्षा केंद्र बरेली चूज कर लिया, तो क्या मुझे बरेली ही एडमिशन लेना होगा? बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ परीक्षा देने के लिए, आप परीक्षा कहीं भी दे सकते हैं, एडमिशन कहीं भी ले सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं कि आप बरेली परीक्षा देने आ रहे हैं तो आपको बरेली ही एडमिशन लेना है। समझ गए ना? बहुत सारे लोगों का डाउट्स रहता है। ये सब आप लोग जो कमेंट में लगातार कमेंट्स करते हैं हर साल, उनके अनुभव के आधार पर हम बता रहे हैं कि क्या क्या आपके डाउट हो सकते हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि यहाँ पर आपको सभी जानकारी टाइम से मिल सके, और व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप ज्वाइन हो जाना। तो कोई भी सेंटर चूज कर लेंगे जो आपके यहाँ से नज़दीक हो। जैसे बिहार के छात्र, उनके लिए बलिया, कुशीनगर, वाराणसी, अयोध्या सब नज़दीक पड़ेगा, तो पहले नंबर पर भैया आप चूज कर लेना। फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इन पर जो भी आपका मन करे वो आप अपने डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना। उसके बाद यहाँ पर आपको फिर पेमेंट के लिए बोला, यहाँ पर ऑनलाइन क्लिक करना। अब यहाँ पर चाहे आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करें, चाहे किसी ऑप्शन पे। एचडीएफसी का ये मतलब नहीं कि एचडीएफसी की ही बैंक होनी चाहिए, या फिर आईसीआईसीआई का मतलब ये नहीं किसी बैंक होनी चाहिए, सिर्फ पेमेंट मेथड है, ठीक, गेटवे है, कोई भी आप यूज कर सकते हैं। किसी पर भी क्लिक करेंगे, उसके बाद किसी बैंक का एटीएम कार्ड हो, यूपीआई कुछ भी हो, यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करके कैप्चा कोड डालेंगे, सबमिट पर क्लिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। इस तरीके से ऑप्शन आएगा, प्रोसीड कर देंगे, देन आपका जो पेमेंट करके आप इस ऑप्शन पर यहाँ पर आ जाएंगे। अब पेमेंट करने के बाद यहाँ पर क्या होगा कि भाई आप एप्लीकेशन को प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट वाले ऑप्शन पर जाकर यहाँ पर क्लिक है टू डाउनलोड लिखा होगा, फिर आपका प्रिंट होकर इस तरीके से कुछ आपका आ जाएगा। तो मैंने आपको संपूर्ण प्रक्रिया बताई विस्तार से, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी वीडियो। इसके आगे भी आपको सभी जानकारी मिलती रहेगी, और यहाँ पर हमारी जो क्लासेस हैं वो भी आपको जो है मॉर्निंग में आपको 10 AM पर क्लास मिलेगी, और इवनिंग में आपको 6 PM पर 6 PM वाली लाइव क्लास रहेगी, जो कि 1 से 2 में स्टार्ट हो जाएगी। तो आप इन क्लासेस को आप जरूर अटेंड करें, बिल्कुल फ्री है। हमारा एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। एप्लीकेशन आप जो है टारगेट एंट्रेंस एग्जाम सर्च करेंगे गूगल पर, या कहीं पर भी टारगेट एंट्रेंस एग्जाम सर्च कर लेना, सबसे ऊपर आपको जो अपना एप्लीकेशन मिल जाएगा। तो उम्मीद है आपको सारी चीज़ समझ आ गई होंगी। तो इसी के साथ आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।